जय श्री राम भक्तों। चलिए अब श्री रामचरितमानस का पाठ हम आरंभ करते हैं। हमने दोहा क्रमांक 51, 59, 51 तक रामचरितमानस का पाठ किया था। चलिए अब आगे श्री रामचरितमानस का पाठ हम आरंभ करते। श्री राम जी का आह्वान करेंगे। हनुमान जी महाराज का जय सुमृत सिद्धो गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशु गुण सदन मुख होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जाशु कृपा सुदयाल रहु सकल कलिमल दयन नील सरोवर श्याम तरुण बारिज नयन करहु सुमधुरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदिन समदेव मार मन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मैंने बंधु गुरुपद खंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि करण करे बंधु उद्भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिने प्रणमो पवन कुमार कलवल पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मंदिरा सुवासन लीजे तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। लागर उपदेश कहु श्री भांति बहु बोले भी हसी महेश हरि माया बल जान जिए जो तुम मेरी मन अति संदेह हूँ तो किन जाहि परीक्षा ले हूँ तब लगी बैठी आया हूँ बट छाही जब लगी तुम्हें ये हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में वो संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक मैं तुम लौट कर वापस नहीं आओगी तब तक मैं इसी बट की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाहे मोह भ्रम भारी करहु सुजातन विवेक विचारी चली सती शिव आयश पाई करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा मोरे कहे ना संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे कहने समझाने पे भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होए यही सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा अस कहीं लगे जपन हरि नामा गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम जी ने रच रखा हो वही होगा, तर्क करने पर कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार का शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होए चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप लखन सिया रामचंद्र की जय। सती जी बार बार विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानहु सुर स्वामी शबदर्शी शब अंतर जामी सुमरत जाहि मिटहि अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले या सबकी हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री राम जी ने सती जी के कपट को जान गए और जिनकी स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वे सर्वज्ञ भगवान
श्री रामचंद्र जी हैं सती कीन चहतया हूँ दुराऊ, देखहु नारी शुभाव प्रभाऊ, निज माया बल देखी हृदय बखानी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो, वहाँ उन सर्वज्ञ श्री राम जी भगवान के सामने भी सती जी का छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी बोले, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कयहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा वृष केतु शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महीस पही, चली हृदय बड़ सोच लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। श्री रामचंद्र जी कोमल बाणी रहस्य भरे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ा ही भारी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाहि उतर अब देयऊँ कहा, और उपजा और अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में बहुत अत्यंत भयानक चलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती देख कौतुक मंग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि वे सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृति स्थित हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु शिय सुंदर वेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा और वहाँ भाई लक्ष्मण जी सीता जी के सहित श्री राम जी को सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। चतुर्स्वरूप सिद्ध मुनीश्वरन की सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु जी के जो एक से बढ़कर एक प्रभावशाली थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति की वेश धारण करके देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजाद सुर, ते तन अनुरूप सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उस प्रकार के अनुकूल में रूप में अन्य सब शक्तियाँ भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा।
सती जी ने वहाँ जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्ति सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जिए वे सभी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव सब वेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेद धारण करके प्रभु श्री राम देवता अनेक वेद धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप उन्होंने कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई शभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मुनि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनके हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुधि बुद्धि जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहोरी बिलो कहूँ नयन उघारी, कछु न दीखते दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद माता, चली तहाँ जह पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीशा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ श्री शिव जी थे। तब जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न पूछा और कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरे विश्राम। सती समझी रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखऊँ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहोरी राम माया ही सिर नावा, तेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयहूँ विषाद विशेषा। अब जो कहूँ सती सन प्रीति, मिटही भगति पथ हो ही अनीति। परम प्रीत न जाय कही तजी के प्रेम बड़ पाप, प्रकट है कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा भारी विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त होती है। सती परम पवित्र है और पवित्र इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा भारी पाप है। प्रकट कहकर महादेव जी भी कुछ नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा भारी संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। ए तन सतहि भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकर
शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भेगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि वाले शंकर जी को ऐसा विचार कर श्रीनाथ जी के स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति आपकी दृढ़, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करही को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। आप इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन करहूँ कृपाला, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ द्रुपुर आरती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने उनसे कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानहूँ सर्वक, कीन कपट में शंभूषण नारी सहज जड़यग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पिय सरिस विकाय, देखूं प्रीत की रीति भली, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई, परत पुनि सियावर रामचंद्र की जय। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान बहा बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट अपराध, रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय।